गांधी एक अच्छे नेता हैं और टिकट कटना मिलना ना मिलना ये पार्टी नेतृत्व पे निर्भर करता है। राहुल का हाथ थामेंगे वरुण गांधी या साइकिल पर होंगे सवार? फिर एकजुट होगा गांधी परिवार? मां के लिए कुर्बानी देगा बेटा या फिर बगावती होंगे तेवर? बीजेपी का वरुण से क्यों हुआ मोहभंग, पर्दे के पीछे की कहानी। कुछ दिन पहले वरुण गांधी के निजी सचिव ने पीलीभीत पहुंचकर नामांकन पत्र के 4 सेट खरीदे थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि वो इसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी जगह पार्टी ने यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है, जिसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने समर्थकों के लिए कोई भी संदेश जारी नहीं किया है, लेकिन उनकी टीम ने साफ कर दिया है कि वरुण गांधी ने फैसला किया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वे सुल्तानपुर में पूरा फोकस अपनी मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर करने वाले हैं। हालांकि अटकलें इस बात की भी है कि वरुण गांधी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का ऑफर स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी उनके लिए दरवाजे खुले रखे गए हैं। उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए। पीलीभीत सीट मां बेटे की परंपरागत सीट रही है। मेनका गांधी सीट से 6 बार सांसद चुनी गई, तो वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने गए। 1989 से अब तक यानी 35 से 40 वर्ष मेनका और वरुण यहां से सांसद रहे। 2009 में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उन्हें 50.1% वोट मिले थे। उनके विरोध में खड़े 15 उम्मीदवारों को कुल 49.1% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो वरुण को 7.4 लाख वोट हासिल हुए थे। ये कुल वोटिंग का 59.4% था, यानी पीलीभीत सीट के इतिहास में सबसे अधिक वोट। लेकिन इस बार वरुण पीलीभीत के चुनाव में कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। वरुण गांधी का टिकट कटने से उनके समर्थकों में मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं उनके स्थानीय समर्थकों में उत्साह की कमी भी देखी जा रही है। वरुण गांधी के समर्थकों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलने से लोगों में नाराजगी है। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है जो बदलाव के पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कि आगे क्या होगा, हो सकता है मोदी जी ने उनके भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने वरुण गांधी पर भरोसा क्यों नहीं दिखाया। क्या वजह रही कि उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया। केंद्र की फ्री राशन योजना से लेकर यूपी में सड़कों के निर्माण पर भी सवाल उठाते रहे हैं। वर्ष 2021 में कोरोना के दौरान नाइट कर्फ्यू के योगी सरकार के फैसले को उन्होंने खिलवाड़ बताया था। 3 कृषि कानून और अग्निवीर योजना पर भी वो पार्टी लाइन के खिलाफ रहे थे। वरुण गांधी को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी संगठनात्मक कार्यों में रुचि दिखाई। वर्ष 2016 में प्रयागराज में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इससे पहले शहर भर में वरुण गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। माना गया था कि वरुण गांधी खुद को वर्ष 2017 में होने वाले यूपी चुनाव में सीएम के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे थे, जिससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी नाराज हो गया था। तो वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने दंडित किया है, उनको टिकट नहीं दिया है और उन्होंने जिम्मेदार नेता के तरीके से कोई बयान देने से परहेज किया है। तो मानना चाहिए कि वरुण गांधी जिम्मेदार नेता की तरह व्यवहार करेंगे और अगले लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा करेंगे। हालांकि वरुण को पीलीभीत से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पार्टी ने उनके लिए कुछ बेहतर सोचकर ही ये कदम उठाया होगा। वरुण गांधी हमारी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है और हमारे लिए सबका क्या सौभाग्य है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी हमारी माँ है। पार्टी ने हमारी माँ ने अलग अलग काम सबके लिए तय कर रखे। इस बीच जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने भी वरुण गांधी को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताया है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे पीलीभीत की प्रतिष्ठित सीट का उम्मीदवार बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। बीजेपी कह रही है कि वरुण गांधी पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर वो जाना भी चाहते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें स्वीकार करती है। जानकार भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि कांग्रेस की कई मजबूरियां हैं। राहुल गांधी ने बहुत पहले साफ कर दिया था कि वरुण जिस बीजेपी या हिंदुत्व विचारधारा को मानते हैं उसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। संगठन ये कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी में कोई राहुल का प्रतिद्वंदी उभरे। सोनिया गांधी भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वरुण गांधी फिर से गांधी परिवार का हिस्सा बने। के लिए एक मौका है कि जैसे पार्टी ने कहा है, अगर वो हट के काम करते हैं, पार्टी के अंदर अपनी माँ का चुनाव लड़वाते हैं और जो पार्टी का डायरेक्शन करते हैं, तो हो सकता है उनके मन में हो कि योगी जी कभी दिल्ली आ जाएं और वहाँ पर रास्ता खुल जाए, तो एक रास्ता बन सकता है। समाजवादी पार्टी में ये रास्ता कभी नहीं बन सकता वहाँ पर उनके लिए। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने मेनका को सुल्तानपुर से टिकट देकर बड़ा दांव चल दिया है। अब ना तो मेनका और ना ही वरुण बगावत कर सकते हैं। बेटे का टिकट कटने के बाद ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद मेनका गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि वो सुल्तानपुर से पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे साफ है कि फिलहाल वरुण बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही वो बगावत कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। अभी वो सिर्फ अपनी मां को जीत दिलवाने पर फोकस करना चाहते हैं। जाहिर है ये गांधी परिवार को एकजुट करने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है।